बीच रेगिस्तान में पत्थरों का कैसा रहस्य? आठ 800 साल से होता है जहां अदृश्य चमत्कार। सावधान, अगर शाम ढले इन खंडहरों में कोई गया किराड़ू मंदिर की शाप कथा। पिछली 8 सदियों से राजस्थान के किराड़ू मंदिर को इंतजार है एक शाप से मुक्ति का, लेकिन राजस्थान का खजुराहो कहा जाने वाला यह नगर अपने वैभवशाली अतीत को खंडहरों में जीने को अभिशप्त है। आज की स्पेशल रिपोर्ट हमने इसी ऐतिहासिक मंदिर पर तैयार की है। ये जानने की कोशिश की है कि आखिर शाम ढलने के बाद यहां किसी को रहने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। ऐसी किंवदंती क्यों बनी कि जो रात में यहां ठहरेगा वो किराड़ू मंदिर के शाप की वजह से पत्थर हो जाएगा। राजस्थान के बाड़मेर जिले के रेगिस्तान में वीरान पड़ा खंडहर। शाम ढलने के बाद खंडहर का वीराना इतना डरावना हो जाता है कि यहां से आने वाली आवाजें दूर दूर तक दहशत पैदा करती हैं। ऐसा लगता है कि खंडहर में आज भी कुछ टूट रहा है। दीवारें धराशायी हो रही हैं। और लोग इसके नीचे दब रहे हैं। और जो बच गए दहशत में चीख पुकार रहे हैं। तो आखिर किराड़ू के इन खंडहरों में ऐसा क्या होता है? किराड़ू मंदिर के अतीत की वो कौन सी कथा है जो आज भी लोगों को रात में इससे दूर रखती है? मीडिया की टीम जब दिन के उजाले में किराड़ू मंदिर पहुंची, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, बल्कि यह प्राचीन मंदिर तो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। तो फिर यहां रात में ऐसा क्या होता है जो लोग डर के मारे दूर रहते हैं? हमारे जहन में सबसे पहला सवाल यही था। शाम ढलते ही यहाँ के गाइड लोगों को इधर आने से रोकते क्यों हैं? सर मना करना पड़ता है, क्या पता किसी के साथ अनहोनी घट भी जाए। यहाँ सरकारी नियम तो 6 बजे के बाद में क्लोज ही है, और उसके बाद में अगर कोई रुकना ज्यादा जिद पकड़ के बैठ भी जाए, अनहोनी हो भी जाए तो किराड़ू में जो रुकेगा वो रात में पत्थर बन जाएगा। किराड़ू मंदिर को लेकर ये कैसी रहस्यमयी किंवदंती? इन दफन रहस्यों को जानने की कोशिशें खूब हुई, लेकिन आज दिन तक कोई भी यह जान नहीं पाया कि आखिर यहाँ पर रात रुकने से इंसान भला पत्थर का कैसे बन जाता है। किराड़ू मंदिर की ये रहस्यमयी पहेली 12वीं शताब्दी की बताई जाती है। तब ये मंदिर किसी शाही किले जैसा खूबसूरत हुआ करता था। बीच रेगिस्तान में ये मंदिर अपनी बनावट में इतना अनूठा था कि इसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष के साम्राज्यों के साथ ईरान, इराक
और यूरोप तक हुआ करती थी। किराड़ू जो है वो परमार वंश के द्वारा स्थापित किया गया है और परमार वंश का ही यहाँ पे शासन रहा है। 10वीं से लगा के 10वीं शताब्दी से उनका स्टार्ट है शासन का। और किराड़ू के जो टेम्पल बने हुए वो साउथ इंडियन शैली पे बने हुए हैं। और इसमें जो पत्थर यूज हुआ, लूणू गांव है आपके बाड़मेर के पास, लूणू का स्टोन यूज हुआ है, सैंड स्टोन है वो। और उस मंदिर के अंदर हमारे जो हिंदू धार्मिक जो कथाएं थी वो पूरा उकेरी गई है, जिसमें आपके कृष्ण का है, समुद्र मंथन है, कृष्ण विवाह है, राम विवाह है। तो फिर हिंदू आस्था का इतना बड़ा प्रतीक आखिर कैसे ध्वस्त हुआ? जिस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि ये सहस्त्राब्दियों तक नहीं टूटेगा, वो उसका रूप ऐसा विभत्स कैसे हो गया? इसे लेकर दो तरह की थ्योरी लोग मानते हैं, जिसमें से एक थ्योरी विदेशी आक्रांताओं को लेकर है। 12वीं सदी में यह मंदिर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की आंख की किरकिरी बन गया था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के किरात कूप यानी किराड़ू की इस सुंदर नगरी को तबाह किसने किया? विदेशी आक्रांताओं ने या फिर एक साधु के श्राप ने? अगर दिन के उजाले में आप किराड़ू मंदिर जाएं, तो यहाँ की हर दरो दीवार पर टूटी मूर्तियां मिल जाएंगी। ये सभी हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी मूर्तियां थीं, जो बेहद करीने से पूरे मंदिर में बनाई गई थी। लेकिन आज यहाँ कुछ भी साबुत नहीं दिखता। किरात कूप के इन मंदिरों में कई शिलालेख लिखे हुए थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने इनको भी नष्ट कर दिया। अब अगर इस मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी मूर्ति उन्होंने सही नहीं छोड़ी जो पूरी तरीके से साबुत बची हुई हो। मुगल आक्रमण हुए थे, कई आक्रांत आए थे, अलाउद्दीन खिलजी का विशेष आक्रमण था, इसलिए ध्वस्त हो गया था। ऐसा कहते हैं रात को कोई भी अकेला व्यक्ति यहाँ रह नहीं सकता। तो ऐतिहासिक दस्तावेज ये इशारा करते हैं कि किराड़ू मंदिर विदेशी आक्रांताओं के हाथों ध्वस्त हुआ। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक विरासत को इतनी सदियों में वापस संरक्षित क्यों नहीं किया गया? इसकी वजह कहीं वही किंवदंती तो नहीं कि यह पूरा इलाका एक साधु के शाप से ग्रसित है। इसी साधु के शाप की वजह से किराड़ू मंदिर रातों रात खंडहर में तब्दील हुआ और यहां जो भी बचा था वो इंसान से पत्थर के बुतों में बदल गया। क्या है ये पूरी शाप कथा? देखते हैं रिपोर्ट के इस हिस्से में। उस दौर की तस्वीर या कोई पेंटिंग तो ऐसी नहीं मिलती जो किराड़ू मंदिर का वैभव दिखाए। तब यह मंदिर जूना साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हुआ करता था। परमार वंश के राजा दुशाल राज ने इस मंदिर के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच अनूठी जगह चुनी थी। 3 पहाड़ियों की घाटी के बीच एक कुएं की तरह विकसित किया गया था पूरा किराड़ू नगर। किराड़ू है वो धार्मिक राजधानी थी जूना की। जूना और किराड़ू पे एक ही राजा का शासन था। जूना में आपका पूरा प्रजा रहती थी, राजा रहते थे, और किराड़ू जो था वो धार्मिक कल्चरल सेंटर था। कभी इस परिसर में 5 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन आज विष्णु और सोमेश्वर मंदिर ही थोड़ी ठीक हालत में हैं। बाकी के 3 मंदिर और नगर का पूरा ढांचा खंडहर में तब्दील हो चुका है। किराड़ू मंदिर खंडहर में कैसे तब्दील हुआ, इसके पीछे जो साधु की शाप कथा सुनाई जाती है। उसके मुताबिक किराड़ू नगर की समृद्धि को सुनकर एक साधु अपने शिष्य के साथ यहाँ आए थे।
शिष्य को नगर में भिक्षाटन के लिए छोड़कर खुद पहाड़ी पर तपस्या करने चले गए। साधु ने शिष्य को हिदायत दी थी कि 5 उंगलियों से भिक्षा मिले तभी ग्रहण करना, लेकिन किराड़ू नगर में दान देने के लिए 3 उंगलियों का ही इस्तेमाल होता था। इस तरह पूरे 1 साल तक साधु के शिष्य ने किराड़ू नगर में भिक्षा नहीं ली। एक कुम्हारिन के सहयोग से वो किसी तरह 1 साल तक जिंदा रहा। 1 साल बाद जब शिष्य ने तपस्या से उठे साधु को आप बीती सुनाई तो वो नाराज हो गए। शिष्य बताता है कि मेरे 12 महीने में मेरे साथ ये व्यतीत हुआ, तो साधु को गुस्सा आता है। पहले उनका जो मान सम्मान हुआ है नहीं, दूसरा ये कि मेरा एकमात्र शिष्य इस नगरी में जाता है, भरण पोषण नहीं होता, भूखा प्यासा रह जाता है। मतलब दूसरे साधु महात्मा हैं तो वो तो भूखे प्यासे रह जाएंगे। साधु को गुस्सा आता है तो शिष्य को बोलता है तुम जाओ नगरी में, तुम जिसने तुम्हें मतलब सपोर्ट किया था, तुम्हारी जो सहायता की, उसको बोलो कि नगरी छोड़ के चली जाए। लेकिन जब तक साधु के शिष्य की मदद करने वाली किराड़ू नगर से बाहर जाती, सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुका था। कुम्हारिन ने मुड़ के देखा तो वहीं पत्थर की बुत बन गई। साधु का श्राप था पाटन सब दाटन और जूना सब सूना, यानी पाटन के लोग यहीं पर दबकर खत्म हो जाए और जूना गांव, जूना नगर पूरी तरीके से सूना हो जाए। कहते हैं कि साधु के उस श्राप के बाद कुम्हारन ने भी पीछे मुड़कर गलती से देख लिया, कुम्हारन भी पत्थर की बन गई। एक वक्त था जब पूरे किराड़ू परिसर में पत्थर की बुत बनी आदमकद आकृतियां पाई जाती थीं। कहा जाता है ये साधु के उसी श्राप का नतीजा है। पुराना नाम था कोयला पाटन, तो वो साधु इस श्राप थे, पाटन सब दाटन जूना सब सूना। एंड पाटन के लोग यहाँ पे दबके यहाँ पे मर गए। जूना सर आज भी शमशान सूना है। तो जैसे लोगों के मकानों गिरने की, चीखने की जो आवाजें आती हैं, उसके बाद में जैसे वो पूछी मुड़ के एक बुढ़िया देखती है तो कहती है कि वो पत्थर का बन गई। न उसके बाद में सर पे कोई नाइट को रहता ही भी नहीं। किराड़ू का ये पूरा खंडहर आज भी 900 साल पुराने साधु के उसी शाप को दोहराता है, खास तौर पर रात में जब लोग यहां आने से बचते हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।